हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन आपको अच्छे समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक बच्चों। और जो प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन है, वैसे ही बच्चों देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ट्रांसलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सारे प्रोसेस वही है, जैसे एमनो एसाइलेशन आप टीआरएनए, फिर इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, सारे स्टेप आएंगे। वर्ल्ड डिफरेंस कहाँ होगा? जो उसका इनिशिएशन फैक्टर है, इलांगेशन फैक्टर है, टर्मिनेशन फैक्टर है, वही सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह जब स्टार्टिंग में बता रही थी, उसी टाइम मैंने बताया था जो फर्स्ट एमिनो एसिड है प्रोकैरियोट में, वो फार्मुलेटेड मेथियोनिन होगा और यूकैरियोट में मेथियोनिन होगा। इसमें जो एमआरएनए में जहाँ से राइबोसोम बाइंड करेगा, प्रोकैरियोट में हमने बताया था आपको साइन डलगर्नो सीक्वेंस था, एसडीएस था, और इसमें कोजैक सीक्वेंस था यूकैरियोट में। तो यही सब माइन्यूट सा डिफरेंस है, वही हम लोग देखेंगे। और अगर जनरली आप प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन पढ़ ली हैं तो यूकैरियोट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है पढ़ने का। तो आइए हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ठीक, आपको यूकैरियोट ट्रांसलेशन एकदम टफ नहीं लगेगा, एकदम इजीएस्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। बच्चों, जिन लोगों ने देखिए, अब आज हम लोग यूनिट जो सेकंड है, बस आपका टीआरएनए आइडेंटिटी वाला टॉपिक बचा है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर ये इसका यूनिट सेकंड फिनिश हो जाएगा। ठीक, यूनिट सेकंड हम लोग अच्छे से फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग कह लीजिए एक टॉपिक और है, ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब तक के जिन बच्चों ने उस यूनिट को फर्स्ट सेकंड को नहीं कवर किया है, प्लीज़ जाइए कंटिन्यू रूप से अपना वीडियो आप लोग कवर करिए। ठीक है, बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट बने अच्छे से, तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं जो लेक्चर पढ़ाती हूँ, पीछे का आपको रिकॉल कराती हूँ, तो आप पीछे का जानेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, ज़्यादा बात ना करके। देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में ट्रांसलेशन कैसे होता है? ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, ये तो वेल नोन प्रो है, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा को पता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे यहाँ पे हो रहा है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। मैं ये यूकैरियोट पढ़ा रही हूँ इसलिए प्रोकैरियोट का मेंशन नहीं की हूँ। ओके, तो ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। एनी डाउट? रिक्वायरमेंट हमने वहाँ भी रिक्वायरमेंट बताया था, यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। आप लोग अपने आप से रिक्वायरमेंट बताइए। पहले देखिए, आपको एक एमआरएनए चाहिए ना, फिर देखिए आपको राइबोसोम चाहिए ना, ये भी है। एटीपी चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, ये देखिए एमिनो एसिड चाहिए। ओके, एमिनो एसिड चाहिए, और क्या चाहिए? टीआरएनए चाहिए जो एमिनो एसिड को लेकर आएगा। ओके, टीआरएनए हमें हो गया। और आपको एंजाइम चाहिए जो टी एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस था और पेप्टाइड ट्रांसफरेज था, ये सब तो एंजाइम चाहिए ही ना। एटीपी तो हमने लिख दिया, एटीपी या जीटीपी चाहिए। हाँ, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए आपको, जो राइबोसोम दोनों सब यूनिट है उसको बाइंड करने के लिए। और क्या चाहिए? सारे जो फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन या फिर रिलीजिंग फैक्टर, ये फैक्टर भी चाहिए। ओके, और कुछ चाहिए? अच्छा, इतना चाहिए ना ये सब चीज़। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले हमको राइबोसोम चाहिए। तो यूकैरियोट का केस है तो यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा? 80s। अगर प्रोकैरियोट का केस होगा तो राइबोसोम होता 70s। तो यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होगा? 80s। ये एमआरएनए होगा।
अच्छा, यूकैरियोट का एमआरएनए और प्रोकैरियोट के एमआरएनए में हमने डिफरेंस क्या बताया था, याद है आपको? लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बताया था, 2 कंपैरिजन बताया था ना। हमने क्या बताया था, जो यूकैरियोटिक वाला आरएनए होगा वो मोनोसिस्टानिक होगा। मोनोसिस्टानिक मतलब उसके एमआरएनए में एक ही सिस्टान होगा जहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। एक इनिशिएशन कोडॉन हो गया और एक टर्मिनेशन कोडॉन हो गया, एक ही सिस्टान होगा, यहाँ 5 प्राइम कैप होगा, यहाँ 3 प्राइम पे टेल होगा। तो जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है वो मोनोसिस्टानिक है। अब देखिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए। चार्ज टीआरएनए का मतलब इसको एनर्जी देके एमिनो एसिड से लोड कर देंगे, वो हमको टीआरएनए चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर चाहिए इनिशिएशन करवाने के लिए, इलांगेशन फैक्टर चाहिए इलांगेशन करवाने के लिए, टर्मिनेशन या फिर रिलीजिंग फैक्टर चाहिए लास्ट में जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी तो वहाँ से पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करवाने के लिए। उसके बाद कोई भी प्रोसेस है, वाइटल एक्टिविटीज है, सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस होगी तो भैया उसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी का कोई काम नहीं होगा। जैसे आप बिना खाए कोई काम नहीं कर सकते, ठीक उसी टाइप इनको भी एनर्जी चाहिए भैया, डोनेशन चाहिए। एनर्जी इनकी क्या है, डोनेशन। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड को जो ए साइड से पी साइड में हमने दिखाया था आपको ट्रांसफर करने के लिए, वही है, वही एंजाइम इनको चाहिए। और एमिनो एसिड चाहिए। और आप लोग एक लिख लीजिए, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, ओके, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एंजाइम चाहिए। या मैंने साफ साफ ओवरऑल मेंशन कर दिया, ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन सेम एज प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो अगर प्रोकैरियोट वाला ट्रांसलेशन आपको समझ में आया है, यूकैरियोटिक वाले ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी गारंटी है, ठीक। देखिए, यूकैरियोटिक एमआरएनए इज मोनोसिस्टानिक, कैसा है बच्चों, या यूकैरियोटिक जो एमआरएनए एक ही सिस्टान है, हमने बताया था मोनोसिस्टानिक है। उसके बाद देखिए, यूकैरियोट में बच्चों यूकैरियोट का एमआरएनए कैसा है, मोनोसिस्टानिक, कैसा है, मोनोसिस्टानिक, ठीक। और जो यूकैरियोट में कोजेक सीक्वेंस है, बताया हमने, यूकैरियोट जो एमआरएनए होगा उस पे कोजेक सीक्वेंस होगा जहाँ से राइबोसोम आके बाइंड करेगा। जब मैं प्रोकैरियोट वाला ट्रांसलेशन बता रही थी वहाँ तो बताया था हमने, वहाँ पे क्या था, जो प्रोकैरियोट का एमआरएनए थे वहाँ पे साइन डायगोनल सीक्वेंस था, उसी को देख के राइबोसोम बाइंड करेगा, ठीक है। राइबोसोम बाइंड करने के लिए होना चाहिए कि देखिए ये एमआरएनए है तो राइबोसोम कहाँ बाइंड करेगा, यहाँ लास्ट पे तो अगर बाइंड नहीं करेगा ना, यहाँ पे अगर बाइंड करेगा तो बहुत छोटी सी प्रोटीन बनेगा ना, इसलिए राइबोसोम को दिशा प्रोवाइड करने के लिए, डायरेक्शन, कि भैया आपको यही बाइंड करना है, यही निर्धारित होता है। निर्धारित करने के लिए वो एमआरएनए क्या करता है, अपने पास एक कोजेक सीक्वेंस रखेगा। और जब प्रोकैरियोट के केस होगा साइन डायगोनल सीक्वेंस होगा, राइबोसोम के पास क्या होगा, एंटी साइन डायगोनल सीक्वेंस होगा। ऐसे ही कोजेक सीक्वेंस देख के यहाँ का स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड करेगा। ये देखिए स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो कि इनका 40S है वो आके बाइंड करेगा, यही है, ठीक बच्चा। आइए आगे देखिए, अब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट सारे स्टेप इन्वॉल्व करता है। पहला क्या है, एमिनो एसाइलेशन, पहला क्या है, एमिनो एसाइलेशन। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसाइल टू टीआरएनए। अब जैसे एमिनो एसाइल मतलब क्या है, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। फिर ये ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसाइल टू टीआरएनए, इसका मतलब हो गया फिर एमिनो एसाइल जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए को चार्ज करेगा, ओके। फिर क्या है, चेन इनिशिएशन होगा, चेन इलांगेशन होगा और लास्ट में होगा चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो सारे स्टेप प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की तरह है ना, सेम है ना। अब देखिए एमिनो एसाइलेशन क्या है, देखिए एमिनो एसाइलेशन क्या है। एमिनो एसाइलेशन हमने प्रोकैरियोट वाले ट्रांसलेशन में आपको बताया था, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अच्छा, एमिनो एसिड को क्यों चार्ज किया जाता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का सेंस वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। इनको चार्ज किया जाता है किसके द्वारा, एटीपी देके। इस एमिनो एसिड को चार्ज किया जाएगा एटीपी देके, ठीक है, एटीपी देके चार्ज किया जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, एमिनो एसिड और एटीपी में 3 फास्फेट है तो 2 फास्फेट यूज करके एएमपी बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमने दिखाया गया है,
एक एमिनो एसिड लिया है हमने, इनको एटीपी दिया है, और एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम है और मैग्नीशियम आयन है। तो एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन गया, यही हो गया चार्ज एमिनो एसिड। इसको बोलेंगे एडिनो एसाइल एडिनिलेट। क्या बोलते हैं? एडिनो एसाइल एडिनिलेट। ये पायरोफॉस्फेट है। देखिए एटीपी में 3 फास्फेट है, 2 फास्फेट यहाँ पे, 2 फास्फेट यहाँ से निकल गया और ये एएमपी में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चार्ज एमिनो एसिड हो जाएगा। देखिए एमिनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऐड कर लिया, आर इनएक्टिव। साइटोप्लाज्म वाला एमिनो एसिड इनएक्टिव है, तो इनको एक्टिव करेंगे। कैसे एक्टिव करेंगे? प्रोटीन एटीपी देके। ठीक है, दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इनटू प्रोटीन सिंथेसिस, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले सकते। सो वी हैव टू एक्टिवेट एमिनो एसिड। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज डन बाई, किससे रन होगा? एटीपी से। एमिनो एसिड को एक्टिवेट कैसे करेंगे? एटीपी के द्वारा। और एंजाइम कौन सी होगी? एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम बच्चा? एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से एमिनो एसिड को एक्टिव किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिखाया है, ये एमिनो एसिड है, एटीपी लेके, ये एक्टिवेटिंग एंजाइम है, एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन गया, यही चार्ज हो गया, चार्ज एमिनो एसिड, और ये फास्फेट रिलीज हो गया। एक बार आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। देखिए ये एमिनो एसिड हो गया, इनको एटीपी दे दीजिए आप, और यहाँ पे एंजाइम हो गया, तो एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन जाए। ऐसे देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यही है चार्ज एमिनो एसिड। चार्ज क्यों? क्योंकि इसके पास एएमपी जुड़ा हुआ है, और जो फास्फेट है वो अलग हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको हो गया ना? चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड हो गया ना? इसी को बोलेंगे एमिनो एसाइलेशन। इन एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस, एमिनो एसाइल प्रोसेस में देखिए क्या होता है। इन एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस इनएक्टिव एमिनो एसिड कन्वर्टेड इनटू चार्ज एमिनो एसिड, ठीक, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक, अगर आप इतना भी लिखेंगे और वो रिएक्शन दिखा देंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वेरी शॉर्ट में आ रहा है एमिनो एसाइलेशन तो बस इतना लिख दीजिए और रिएक्शन दिखा दीजिए। ठीक है, चार्ज एमिनो एसिड को क्या बोलते हैं? एमिनो एसाइल। क्या बोलेंगे बच्चा? एमिनो एसाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एमिनो एसाइल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों, ट्रांसफर ऑफ चार्ज एमिनो एसिड टू टीआरएनए। अब ये जो एमिनो एसिड चार्ज है, एएमपी है ना यहाँ पे, अब इसको टीआरएनए पे ट्रांसफर करेंगे। टीआरएनए पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हो गया टीआरएनए हमारा ना, ये टीआरएनए हो जाएगा। टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है, जहाँ पे सीसीए कन्वर्ट कंजर्व सीक्वेंस है, उसी पे एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि भैया यही टीआरएनए राइबोसोम जहाँ पे है उसके पास ले जाके देगा ना, एमिनो एसिड को पहुँचाएगा। ढोने का काम कौन कर रहा है? यही टीआरएनए ना। अब एमिनो एसिड डायरेक्ट नहीं जा सकता वहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको टीआरएनए लेकर जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेगा? ये जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए पर ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए विद द हेल्प ऑफ चार्ज एमिनो एसिड। अब भैया एमिनो एसिड चार्ज है तो टीआरएनए भी चार्ज होगा, उसको भी एनर्जी चाहिए ताकि वो काम कर सके, और इसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब क्या है? एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसका रिएक्शन देखिए आप लोग, देखिए टीआरएनए है, ये एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स है, ये चार्ज एमिनो एसिड है ना, एंजाइम कौन सी है? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस। इस एंजाइम के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। और क्या बन गया? देखिए ये जो टीआरएनए है इस एमिनो एसिड से इतना जुड़ के बॉन्ड बना दिया। क्या बनाया? देखिए ये जो टीआरएनए है इस एमिनो एसिड से जुड़ के बॉन्ड बन गया और ये एएमपी रिलीज हो गया। ठीक, तब देखिए यही एमिनो एसाइल टीआरएनए बन गया, यही चार्ज टीआरएनए है, और एएमपी बाहर रिलीज हो गया। ओके, समझ में आ गया? टीआरएनए एमिनो एसिड से मिलके, एएमपी कॉम्प्लेक्स से मिलके यही एमिनो एसाइल टीआरएनए बना दिया, एएमपी को रिलीज कर दिया गया। ओके, आइए देखिए, इन एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस
ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस जो कि टीआरएनए का हो रहा है, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में देखिए एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, जिस एमिनो एसिड को हमने एक्टिव किया है, कैसे एक्टिव किया है, एटीपी देके, ठीक है, दैट इज एमिनो एसाइल एडिनिलेट, यही है ना एमिनो एसाइल एडिनिलेट, ये देखिए यही है, इसी को हमको टीआरएनए पर ट्रांसफर करना है। अटैच विथ दियर स्पेसिफिक टीआरएनए, हमने आपको बताया था जो एमिनो एसिड हैं वो 20 टाइप के हैं और टीआरएनए 40 टाइप के हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टीआरएनए पे एमिनो एसिड जाके बाइंड कर जाएगा, उसे कहाँ पे बाइंड होगा, 3 प्राइम एंड पे, किस पे, 3 प्राइम एंड पे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, किस एंजाइम से जुड़ेगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। अब क्या है आगे, द प्रोडक्ट फार्म कॉल्ड एज एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या चार्ज टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या एसाइलेटेड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब यही कॉम्प्लेक्स है ना आपका, देखिए क्या कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं आपको, यही कॉम्प्लेक्स है आपका, ये देखिए ये हो गया टीआरएनए, आपको क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए याद है ना, वही बनाया जा रहा है, वही होता है 2D स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमिनो एसिड जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे देखिए एमिनो एसिड जुड़ गया, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो एमिनो एसिड जुड़ गया ना, अब यही हो गया चार्ज टीआरएनए, इसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए या फिर एसाइलेटेड टीआरएनए। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बताइए, हमें तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे फिर से स्टेप देखिए, एएमपी ये हो गया एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल है ये, टीआरएनए से जुड़ा है, देखिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज है, अब देखिए एमिनो एसाइल टीआरएनए बन गया और एएमपी बन गया, ठीक हो गया ना। सो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, जो पहला ट्रांसफर आरएनए है टीआरएनए या फिर इनिशिएटर टीआरएनए अटैच विथ, एक चीज यहाँ गलत है, हाँ देखिए, अच्छा फार्मुलेटेड मेथियोनिन, अगर फार्मुलेटेड मेथियोनिन से अटैच होगा तो वो प्रोकैरियोट का केस होगा, अगर मेथियोनिन होगा तो वो यूकैरियोट का केस होगा, ठीक बच्चा। तो पहला जो टीआरएनए है किसको यहाँ यूकैरियोट केस में लेगा, मेथियोनिन को, किसको लेगा भैया, मेथियोनिन। तो बच्चों जो ये पहला वाला इनिशिएटर टीआरएनए है वो किसको लेगा, वो मेथियोनिन को अपने 3 प्राइम एंड पे रखेगा, मेथियोनिन को अपने 3 प्राइम एंड पे रख के कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वो जो राइबोसोम या एमआरएनए से जुड़ा है उसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा, राइबोसोम जो एमआरएनए से जुड़ा है उसके पास जाएगा। फिर देखिए नाउ जो चार्ज टीआरएनए है move toward ribosome with which attached with mRNA for protein synthesis, ये चार्ज टीआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा। अब क्या है, द एमिनो एसाइल टीआरएनए, जो एमिनो एसिड टीआरएनए है along with particular factor delivered to एमिनो एसिड to राइबोसोम for फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये चार्ज टीआरएनए एमिनो एसिड को विभिन्न फैक्टर की उपस्थिति में इस राइबोसोम के पास ट्रांसफर करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ओके बच्चा, कोई प्रॉब्लम, देखिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या, इनिशिएशन, क्या है भैया, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, जो टीआरएनए आ रहा है, टीआरएनए आया है ना, टीआरएनए आया है एमिनो एसिड को लेकर, वो भी किसको, मेथियोनिन, मेथियोनिन एमिनो एसिड को लेकर आया है, अब यही आके यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवाएगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, फॉर इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिक्वायर्स एमआरएनए चाहिए, राइबोसोमल सबयूनिट चाहिए 40S एंड 60S, इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, जीटीपी या एटीपी चाहिए, चार्ज ओआरआर एमिनो एसाइल टीआरएनए चाहिए, इतने चीज इनको चाहिए। इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर आर मैनी इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व, जो कि हमने यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर बताया था ना, एक बार आपको बस यही रिकॉल करवाना है। ओके, देखिए EIF1 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, ये क्या करता है, ये जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, उसको एमआरएनए से बाइंड करने से पहले उस पर जुड़ जाता है, ठीक है। ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इसी को यह बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। जैसे देखिए ये सब अलग अलग है, ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, ये EIF1 आके यहाँ से जुड़ जाएगा ताकि ये यहाँ पे बाइंड कर सके। अब देखिए
EIF2A, EIF2B, EIF2C। इनिशिएशन फैक्टर 2 का A, B, C ये क्या करता है? इट बाइंड विथ इनिशिएटर टीआरएनए विथ राइबोसोमल सब यूनिट, ओके, आफ्टर अटैचमेंट विथ mRNA। इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो बच्चा इनिशिएशन फैक्टर 2 का ABC जो क्या करता है, जो टीआरएनए राइबोसोम के सब यूनिट पर बाइंड कर रहा है उसी को बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये mRNA और ये टीआरएनए वाला कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसी को बनने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे एमिनो एसिड है, ठीक है, इसी को बनने में हेल्प कर रहा है। अब देखिए ये इनिशिएशन फैक्टर, ये जो थर्ड है, ये क्या करता है? इट बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट असिस्ट mRNA बाइंडिंग काज डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट आफ्टर ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो जाएगा, ये दोनों सब यूनिट बाइंड हैं, इनको अलग अलग करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। अब देखिए यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 में भी A है, B है, C है। ये क्या करता है? इट रिकॉग्नाइज बाइंड विथ mRNA कैप एंड हाइड्रोलाइज mRNA बाइंडिंग। जो mRNA का कैप है ये उसको पहचानेगा और जो उसको हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 का DEF ये क्या करेंगे? 5 प्राइम कैप, जो mRNA का 5 प्राइम कैप है, ये 5 प्राइम कैप है ना, उसको बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? इसके फोल्ड करता है प्रोटीन को और ज्वाइन 68 राइबोसोम। जो mRNA है उस पे स्मॉल सब यूनिट जुड़ा है, ये सब क्या करेंगे? जो लार्जर सब यूनिट को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टीआरएनए वगैरह सब आके जुड़ चुके हैं। अब जो ये 5 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 क्या करता है? इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है। एटीपीएज मतलब जो एटीपी जीटीपी मिल रहा है, जीटीपीएज एक्टिविटी, जो जीटीपी मिल रहा है उसको हाइड्रोलाइज करके एनर्जी दे रहा है। और किसके साथ? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ, ठीक है। मेट टीआरएनए प्रेजेंट इन AUG, जो टीआरएनए AUG वाला है, चार्ज टीआरएनए है, उसके साथ ये काम करते हैं। अब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 क्या करता है? इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। जो राइबोसोमल सब यूनिट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उनको ये अलग अलग करवाता है, ठीक। आगे देखिए 40। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया इनिशिएशन फैक्टर। अब देखिए जो ये 40 या सब यूनिट है, फर्स्ट आप आल बाइंड टू mRNA। जो स्मॉलर सब यूनिट है 80s राइबोसोम का, पहले वो mRNA से बाइंड करेगा, ये तो वेल नोन है, mRNA से बाइंड हो गया। अब इन mRNA ऑफ यूकैरियोट है, यूकैरियोट के mRNA के पास क्या होगा? कोजैक सीक्वेंस होगा। कोजैक सीक्वेंस को देख के mRNA होगा, इसके पास कोजैक सीक्वेंस होगा, इसी को देख के राइबोसोम के बाइंड करेगा। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट चार्ज टीआरएनए मेथियोनिन बाइंड विथ पी साइट ऑफ 40s राइबोसोम। अब राइबोसोम का जो पी साइट है, ये देखिए ये हमारा ने है, A, P और E। तो पहला चार्ज टीआरएनए यहाँ के बाइंड होगा, कहाँ बाइंड होगा? पी साइट पे, ठीक है। किसको लिया है? वो मेथियोनिन का लिया है। टीआरएनए बाइंड विथ स्टार कोडान विथ इट्स एंटी कोडान। देखिए टीआरएनए के पास स्टार्ट कोडान है और mRNA के पास एंटी कोडान है, तो mRNA के एंटी कोडान से टीआरएनए वहां से बाइंड करेगा। नाउ लार्जर सब यूनिट बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट बाय यूज ऑफ एटीपी। अब देखिए यहाँ पे ये सब सारे स्टेप हमने दिखाया है। पहले देखिए mRNA ये बाइंड हो गया कोजेक सीक्वेंस को देख, mRNA जो है mRNA के कोजेक सीक्वेंस को देख के राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट देखिए बाइंड हो गया। अब क्या हुआ? जो इसका पी साइट है स्मॉल सब यूनिट का, उस पर चार्ज टीआरएनए मेथियोनिन को लेकर आके बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड कर दिया, उसके बाद फिर होएगा लार्जर सब यूनिट, इसके बाद अब लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा। ये हो गया इनिशिएशन हमारा स्टार्ट। जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसका इलांगेशन होगा। इलांगेशन इन द सेंस जो ये टीआरएनए है प्रोटीन एमिनो एसिड को पकड़ के लाता जाएगा, अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो पेप्टाइड बांड को बनाता जाएगा उनके बीच में, ओके। इलांगेशन में देखिए
नाउ इनकमिंग टीआरएनए आफ्टर इनिशिएशन टीआरएनए कम एट पी साइट। जो इनिशिएटर टीआरएनए था वो ए साइट पे आया था। अब जितने भी आएंगे सब पी साइट पे आएंगे। किस पे बच्चों? ये देखिए, वो ए साइट पे आया था इनिशिएशन, अब किस पे आएंगे सब? ई साइट पे आएंगे, इस पे पी साइट पे आएंगे। किस पे आएंगे? पी साइट पे। प्रोसेस ऑफ इलांगेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। जैसे कि प्रोकैरियोट में 3 स्टेप था, डिकोडिंग था, ट्रांसपेप्टिडेशन था एंड ट्रांसलोकेशन था। वैसे भी यहाँ भी 3 स्टेप हैं, डिकोडिंग है, ट्रांसपेप्टिडेशन है और ट्रांसलोकेशन है। डिकोडिंग में देखिए, इन डिकोडिंग प्रोसेस राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज टीआरएनए हुज एंटीकोडन कंप्लीमेंट्री टू कोडन ऑफ ए साइट। देखिए, राइबोसोम उसी टीआरएनए को चुनेगा। देखिए, एमआरएनए है तो एमआरएनए पे पहले जो है यहाँ पे वो AUG आ चुका है, AUG आ गया है। अब टीआरएनए उसी एमिनो एसिड को लेकर आएगा जो अगला राइबोसोम का एंटीकोडान है। अगर GUG वाला एंटीकोडान है, ग्लूटामिक एसिड वाला है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री जो है, जैसे यहाँ पे GUG है तो जो टीआरएनए GUG को लेकर आएगा ना, ग्लूटामिक एसिड को लेकर आएगा ना। अगर एमआरएनए का जो अगला एंटीकोडान है GUG है, तो GUG किस प्रोटीन को कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। तो टीआरएनए ग्लूटामिक एसिड को लेकर आएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो इन डिकोडिंग प्रोसेस क्या होता है? राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज टीआरएनए हुज एंटीकोडान कंप्लीमेंट्री टू कोडान ऑफ ए साइट। जो ए साइट पे कोडान प्रेजेंट है उसका जो कंप्लीमेंट्री होगा उसी टीआरएनए उसी एमिनो एसिड को लाएगा। ठीक है, किसको लाएगा? जो उस कोडान का कंप्लीमेंट्री है एमिनो एसिड उसी को लेकर आएगा। जैसे देखिए, ये है एमआरएनए है, स्मॉल सब यूनिट है, इसका ई साइट, पी साइट और ए साइट ये है। यहाँ पे ए साइट है। अब अगला देखिए टीआरएनए किस पे आया? ए साइट पे आया। यहाँ पे ए साइट बना लीजिएगा। अगला है ए साइट, और किसको लेकर आ रहा है? GAG ना, ग्लूटामिक एसिड को यहाँ पे ये बांध के ले जा रहा है, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री बेस टीआरएनए का यही है। जी का क्या होगा? C, और ए का होगा U, और जी का होगा C। तो CUC वाला इसका कोडान है, उस जो ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा, जिसका एंटी कोडान है GAG, उसको ये टीआरएनए पकड़ के लाया है। ये देखिए, पहला वाला जो मेथियोनिन वाला है यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए, अब क्या है? ट्रांसपेप्टिडेशन। ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप ऑफ पी साइड टू ए साइड। ये देखिए, जो ये पेप्टाइड ग्रुप है पी साइड का, वो ए साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेप्टिडेशन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, पेप्टिडेशन मतलब पेप्टाइड ग्रुप। ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप ऑफ पी साइड टू एमिनो एसिड ऑफ ए साइड। जो एमिनो एसिड है ए साइड का पी साइड वाला, पी साइड पे इस टाइम कौन है? मेथियोनिन है ना। मेथियोनिन को ग्लूटामिक एसिड पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या करेगा? मेथियोनिन को ग्लूटामिक एसिड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को बोलेंगे ट्रांसपेप्टिडेशन। और उनके बीच जब ग्लूटामिक एसिड ये, जैसे ये ग्लूटामिक एसिड है, इनके पास मेथियोनिन, ये देखिए जैसे ये ग्लूटामिक एसिड है, अब मेथियोनिन आ रहा है, तो इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। नहीं तो कैसे जुड़ेंगे? इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नहीं सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइड ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, जो पी साइट वाला, पी साइट पे कौन है? पी साइट पे मेथियोनिन है। मेथियोनिन को ग्लूटामिक एसिड के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। इन बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है 23S RNA राइबोसोम हेल्प इन पेप्टाइड ग्लूटामिक ट्रांसफर। ये बैक्टीरिया की बात हो गई। यहाँ पे देखिए दिखाया गया आपको, ये देखिए, ये है जो ये पी साइड का, ये है इसका जो यहाँ मेथियोनिन पहले था ना, मेथियोनिन था, मेथियोनिन को यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, और इनके बीच बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे दिखाया गया है, ये बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए ऐसे है, ये मान लीजिए ये एमआरएनए है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, और यहाँ पे मेथियोनिन हो गया, इनके बीच पे बॉन्ड हो गया, कौन? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कहाँ प्रेजेंट है? अभी ए साइड पे प्रेजेंट है। पी साइड वाला खाली हो गया है और ई साइड खाली है, और पी साइड का ये खाली वाला टीआरएनए है, इसको ई साइड से भेज दिया जाएगा और ई साइड से ये आगे बाहर चला जाएगा दूसरे एमिनो एसिड को पकड़ के लाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी साइड खाली हो गया है, ए साइड पे ग्लूटामिन और मेथियोनिन दोनों एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है पी साइड खाली। ओके, अब देखिए ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होगा?
ये जो ए साइड पे ये सब हैं, ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पी साइड पे। ठीक है, इसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। नाउ टीआरएनए ऑफ ए साइड का जो टीआरएनए एंड टीआरएनए ऑफ पी साइड ट्रांसलोकेट टू पी साइड एंड ई साइड रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें क्या होगा, जो ए साइड का टीआरएनए है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और पी साइड का टीआरएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और फाइनली जो ये टीआरएनए है यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तब ये अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये मान लीजिए ए साइट है, ये देखिए ये मान लीजिए ए साइट है, ये ए साइट, ये पी साइट और ई साइट। अब जो ए साइट वाला था उसको पी साइट पे भेज दिया गया है। यहाँ पे ग्लूटामिन हो गया और यहाँ पे मेथियोनिन हो गया, और जो ये खाली वाला था उसको ई साइट पे भेज दिया। अब ई साइट से ये बाहर चला जाएगा, इसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसफर। नाउ टीआरएनए आप ए साइट, जो ए साइट वाला टीआरएनए है, ए साइड वाले टीआरएनए पे ग्लूटामिन और मेथियोनिन है, एंड टीआरएनए आप पी साइड पे कोई एमिनो एसिड नहीं है, ट्रांसलोकेट टू पी साइड एंड ई साइड रिस्पेक्टिवली। ए साइड वाला पी साइड पे और पी साइड वाला ई साइड पे आएगा। ओके, द एंजाइम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए इज ट्रांसलोकेज। जो एंजाइम ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है वो ट्रांसलोकेज एंजाइम है। यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये देखिए ये एमआरएनए है, ए साइड, पी साइड और ई साइड। ए साइड वाला देखिए ए साइड को पी साइड पे ट्रांसफर करा जाएगा और पी साइड को ई साइड पे। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये आ गया ना, पी साइड पे आ गया, यहाँ पे ग्लूटामिन मेथियोनिन है और ई साइड वाला यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब इस जो पी साइड खाली साइड हो गया, अब उसको उस पे नया टीआरएन नए एमिनो एसिड को लेकर आ गया। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है वायलिन को ये लेकर आ गया है। अब वायलिन को लेकर आ गया है तो अब फिर क्या होगा, जो यहाँ से ये है, यहाँ से ये कट के वायलिन के ऊपर आ जाएंगे, ट्रांसपेप्टिडेशन हो जाएगा। तब ऐसे हो जाएगा मेट, ग्लू और वायलिन, इनके बीच, तीनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाने के बाद फिर क्या होगा, ये वायलिन वाला इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे पी ई हो गया ना, तब यहाँ पे क्या होगा, ए वाले पे जो टीआरएनए होगा वहाँ पे ये वायलिन हो जाएगा और ये ग्लूटामिन हो जाएगा और मेथियोनिन हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला रहेगा पी साइट वाला रहेगा, यहाँ पे ये होगा, फिर ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये वाला इस पे आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, फिर पी साइट हमारा खाली हो जाएगा, पी साइट पे नया फिर टीआरएनए आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा गया है। अब देखिए इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, वायलिन होगा, ग्लूटामिन होगा, मेथियोनिन हो गया, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब जो खाली वाला टीआरएनए है उसको ई साइड से बाहर कर दिया। आगे वाले स्टेप में देखिए, अब इसको पूरा पी साइड पे ट्रांसफर कर दिया गया है, ए साइड, पी साइड और ई साइड। पी साइड पे ट्रांसफर कर दिया, अब ए साइड पे नया एमिनो एसिड को लेकर आ जाएगा। ऐसे हमारा चेन का इलांगेशन हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का इलांगेशन फैक्टर आपको बताया गया था, यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन कर दिया गया है। देखिए नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। इलांगेशन फैक्टर टी यू प्रोकैरियोट में है, इलांगेशन फैक्टर टी एस प्रोकैरियोट में, इलांगेशन फैक्टर जी। और यूकैरियोट में उसी का क्या नाम होगा, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर अल्फा, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर बीटा आर, और ये इलांगेशन फैक्टर वो डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एमिनो एसिड टीआरएनए को डिलीवरी करता है, ये रिलीज ऑफ ईएफटीयू एंड ईएफ अल्फा का करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। ओके, अब चेन का इलांगेशन हो गया। अब चेन का टर्मिनेशन देखते हैं। चेन का टर्मिनेशन कैसे होगा, अब कोई पॉलीपेप्टाइड बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही है ना, बनती जा रही ना, ये हमारा ने बनता जा रहा है। अब लास्ट में कोई नॉनसेंस कोडान आ गया, मान लीजिए यूएए आ गया। अब इसको कोड करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा। ठीक है, कोई टीआरएनए नहीं आएगा, यहीं से पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और अब कोई जो प्रोटीन बनी है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ओके, यही है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अगर ऐड स्टॉप कोडन। किस पे होगा, स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन का है यूएए, यूएजी और यूजीए, ओचर अंबर ओपन, विच डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। ये स्टॉप कोडन क्या करेंगे, नॉनसेंस कोडन है, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। अराइवल ऑफ स्टॉप कोडन एट द ए साइट, जब ए साइट पे
ए साइट है मान लीजिए, यहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया, ठीक है। अब कोई जो टीआरएनए है इसको कोड नहीं करेगा, कोई टीआरएनए कोई भी एमिनो एसिड को लाके इसको रीड नहीं करेगा। क्या करेगा? अराइवल ऑफ स्टॉप कोडन एट ए साइट रिजल्ट इन कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब भैया प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से ब्रेक हो जाएगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। एंड एंजाइमेटिक क्लीवेज अकर्स एट लास्ट टीआरएनए फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया है, अब लास्ट टीआरएनए यहाँ ऐसे यहीं से क्लिप्ड कर दिया जाएगा प्रोटीन को, ठीक है। एट ए साइट टर्मिनेशन फैक्टर एंड रिलीजिंग फैक्टर बाइंड। ए साइट पे टर्मिनेशन फैक्टर या फिर रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कर देंगे और करेंगे ये टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। और ये रिलीजिंग फैक्टर 3 टाइप के हैं, RF1, RF2, RF3, ठीक है। जो यूकैरियोटिक वाला रिलीजिंग फैक्टर है वो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस में ATP का भी यूज होता है, ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ए साइड, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है पी साइड पर तक, यहाँ तक। अब ए साइड पे देखिए रिलीजिंग फैक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडन है UGA, ये स्टॉप कोडन आ गया। तो यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लिप करके पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से अलग हो जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा? चेन को टर्मिनेट करवा देगा, ठीक है। क्या हुआ? चेन टर्मिनेट हो गई। अब हमारी प्रोटीन बन के तैयार है। अब भैया जाइए अपना ये प्रोटीन से काम करवाइए, जो भी काम करवाना है। एंजाइम बनवाना है तो एंजाइम बनवाइए, प्रोटीन बनवाना है तो प्रोटीन तो बनी है, एंजाइम बनवाना है एंजाइम करवाइए आप। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन जो भी करवाना है या फिर कोई स्ट्रक्चर बना है वो सब आप काम करवाइए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस इन यूकैरियोट खत्म कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।